एक इन्वेस्टर को पिछले एक साल में किस एसेट क्लास में 45%, 50% का रिटर्न मिला होगा? किस स्टेबल एसेट क्लास में अगर आपको 5-6 महीने में 25% का रिटर्न मिल जाए? मैं बात कर रहा हूं चांदी की। इस साल अब तक चांदी में करीब करीब 25% की तेजी आ चुकी है, हफ्ते भर में 10% की तेजी। क्या चांदी में सुपर साइकिल का दौर है? क्या चांदी में एक आंधी है? सिल्वर स्टॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सिल्वर सुपर हिट। क्या सिल्वर सुपर हिट है? और गोल्ड की चमक तो हमने देखी है, लेकिन अब देखेंगे आप कि चांदी की धमक कैसे बढ़ने वाली है। आज हम बात करेंगे कई मेहमानों से, हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे, एनालिस्ट होंगे, ज्वेलर्स होंगे, उनसे बातचीत होगी सिल्वर पे और साथ ही गोल्ड पे। हमारे साथ सबसे पहले खास मेहमान है मनोज जैन है। आप हमारे साथ रेगुलर स्टूडियो में देखते हैं, आज ये हमारे साथ सिल्वर शो में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुरुआत चांदी से ही करेंगे। चांदी पे खास पेशकश है हमारी, और चांदी की जिस तरह की रैली चल रही है आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लगातार यहाँ पे निवेशकों की जो आवाज़ उठाते रहते हैं और उनको अवेयर करते रहते हैं मार्केट के बारे में, तो ये एक बहुत ही अच्छी सार्थक पहल है आपकी। जहाँ तक चांदी का सवाल है, तो हम देख रहे हैं कि चांदी में हमने 12 ईयर्स का जो है प्राइस में ब्रेकआउट आते हुए देखा है, और चांदी अब यहाँ पे जो $34 पर ट्राई आउंस के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी समय से अटक रही थी। अभी हमने देखा है कि $36 के पार चांदी की कीमतें निकलती हुई नजर आई है। भारतीय बाजारों में भी कीमतें यहाँ पे 1 लाख के स्तर को काफ़ी समय से उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रही थी। अब हम देख रहे हैं कि आज चांदी ने यहाँ पे 1,06,000 तक के भी हाई किए हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है और जो इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पे चांदी की लगातार बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए हमको लगता है कि आगे यहाँ पे चांदी में और भी काफी बढ़त की संभावना आने वाले समय में नजर आती है। अगर यहाँ पर हम घरेलू बाजार के लिहाज से देखें तो साल अंत तक दिवाली के आसपास क्या भाव देख रहे हैं? हालांकि इस बार दिवाली अक्टूबर में ही है, दिवाली तक जाते जाते चांदी कितनी हो सकती है? एक टॉप लेवल बता दीजिए उस समय तक के लिए। हमने ऑलरेडी जब पिछले वर्ष दिवाली पे हमारी रिपोर्ट जारी की थी, तो हमने चांदी के लिए इंटरनेशनल मार्केट में $40 और भारतीय बाजारों में 1,20,000 तक के लक्ष्य निर्धारित किए थे, और हमारा मानना है कि ये लक्ष्य यहाँ दिवाली या उसके पहले आराम से हासिल होते हुए नजर आएंगे, जिस तरह से ग्लोबली जो है फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हमारा 1,20,000 का जो लक्ष्य है चांदी का भारतीय बाजारों में इंटैक्ट है, और वो यहाँ दिवाली तक हासिल हो सकता है। 1,20,000 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए खरीदना किस लेवल पे है? हमारा मानना है कि अब $34 यहाँ पे चांदी के लिए काफी अहम सपोर्ट्स रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। उस लिहाज से अगर मैं भारतीय बाजारों में बात करूं तो 1,02,000 का जो रेंज है वो अब बाइंग के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव लेवल होगा। तो यहाँ पे जो भी डिप्स आएंगे वहां पे बाइंग की ही रणनीति बना करके चलना चाहिए। अब यहाँ पे 93,300 चांदी के लिए काफी अहम सपोर्ट रहेंगे, और उसके नीचे हाल फिलहाल चांदी यहाँ पे नीचे जाती हुई नजर नहीं आएगी। स्लो डाउन की चिंताएं हैं कई सारे। अब ग्लोबल इकोनॉमिस्ट को अगर आप सुनिए तो लगातार कह रहे हैं कि यूएस की जिस तरह की चिंताएं हैं, और वैसे हालात में हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो चांदी हमेशा करेक्ट हुई है, और एक डीप करेक्शन देखने को मिला है, चाहे वो 2008 की मंदी हो, कोविड हो। 32-33 हजार तक कोविड में हमने जाते हुए देखे, हालांकि वहां से फिर 3 गुना बढ़ी भी, 2.5 गुना। क्या लग रहा है, क्या उस तरह के करेक्शन का भी खतरा बना रहेगा चांदी में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा डीप करेक्शन की यहाँ पे संभावनाएं बनेगी। उसके पीछे कारण ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब हमने कीमतों को ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखा था, तो हम लगभग $48-49 तक गए थे। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में कीमतें अभी भी 20 से 25% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है। भारतीय बाजारों में हम लाइफ टाइम हाईज पे कीमतों को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारी रूपी यहाँ पे जो बाकी करेंसीज है उसके सामने काफी डेप्रिशिएट हुई है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में कीमतें अभी 1,06,000 के स्तर पर ट्रेड कर रही है। जहां तक डीप करेक्शन का सवाल है, चांदी ने यहाँ पे काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले एक डिकेड में, और अब जिस तरह से जो दूसरे मेटल्स हैं, यहाँ पे अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो जो कॉपर की कीमतें हैं वो लगभग 3 गुना हो चुकी है। तो उस लिहाज से अभी भी जो सिल्वर है वो काफी अंडर परफॉर्म जो है मेटल हम कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ बेस मेटल, इन टर्म्स ऑफ प्रेशियस मेटल्स, और जो करेंसी का जो डेप्रिसिएशन है वो भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा मानना है कि बहुत ज्यादा डीप करेक्शन की संभावना यहाँ पे नजर नहीं आएगी। यानी चांदी में इस बार बहुत डीप करेक्शन की संभावनाएं नहीं है, स्लो डाउन की स्थिति में, ऐसा मनोज जी को लगता है। 93 इनको एक ब्रॉडर सपोर्ट एरिया लगता है, रॉक बॉटम सपोर्ट। 1,02,000, 1,01,000 के आसपास नियर टर्म का सपोर्ट लेवल इनको दिखता है, और दिवाली तक के लिए इनका जो टारगेट है चांदी का 1,20,000 का है।
सर सोने की बात करते हैं। सोने को अगर आप देखें तो पिछले एक साल में सोने का परफॉर्मेंस चांदी के मुकाबले बेहतर रहा है। क्या वो आउट परफॉर्मेंस अब सोने की तरफ से नहीं आएगा? चांदी अब आगे यहां से बेहतर परफॉर्म करेगी? सोने को लेकर आपका आउटलुक क्या है? देखिए, सोने में भी हमारा जो आउटलुक है वो अभी भी बुलिश है, लेकिन यहाँ पे हमने सोने में एक अच्छा रनअप ऑलरेडी देखा है, तो यहाँ पे कीमतों में थोड़ा पॉज या कंपैरेटिवली जो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वो थोड़ा कम रह सकता है चांदी से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोने में कोई बहुत बड़ी यहाँ पे गिरावट की संभावनाएं बन रही है। जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, करेंसी की वॉलेटिलिटी है, साथ में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यूएस और जापान के जो बॉन्ड मार्केट की वॉलेटिलिटी है, तो उसको देखते हुए हमारा मानना है कि सोने में भी कोई बड़ी गिरावट की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस चांदी के मुकाबले रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में सोना अपनी चमक यहाँ पे लगातार बरकरार रखता हुआ नजर आएगा। सर अब टारगेट की बात करते हैं, क्या लग रहा है दिवाली तक सोने का टारगेट आपका क्या है? कौन से लेवल आप देख रहे हैं सोने में यहाँ से? मेरा मानना है कि सोना भी यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में $3600 पर ट्राई आउंस तक के जो लक्ष्य है वो दिवाली तक दिखा सकता है। उस लिहाज से अगर हम भारतीय बाजारों में बात करें तो यहाँ पे 1,08,000 तक की कीमतों की संभावनाएं अभी भी सोने में नजर आती है। तो वर्तमान लेवल से भी लगभग यहाँ पे 10% की बढ़त की संभावनाएं हम देख रहे हैं। तो यहाँ से 10% की तेजी सोने में देख रहे हैं। दिवाली तक 1,08,000 तक का मनोजी का टारगेट है और 1,20,000 दिवाली तक चांदी के लिए टारगेट है। शुक्रिया सर, अपने वक्त दिया, गोल्ड सिल्वर पे अपनी राय रखी। थैंक यू सो मच सर। चलिए, सिल्वर सुपर हिट यानी सिल्वर की जिस तरह की रैली है, सिल्वर स्टॉर्म भी कह सकते हैं और कह सकते हैं कि एक आंधी चल रही है चांदी में। सोने की तो चमक हमने देखी थी, अब जो धमक चल रही है वो चांदी की चल रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, चांदी के मार्केट को अब कैसे आप देख रहे हैं? किस तरह की तेजी है ये और ये कहां तक जाने वाली है? देखिए, मैं हमेशा से चांदी में सोने से ज़्यादा बुलिश रहा हूँ और ऑफ लेट में ये कहता भी रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो शुरुआत है अभी। जिस तरह से $36 का ब्रेकआउट दिया है सिल्वर ने, बहुत जल्दी ब्रेकआउट दिया। कंसोलिडेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ था। $33-34 पे मतलब इतने समय तक घूमा कि लोग परेशान हो गए थे, लेकिन वो कंसोलिडेशन था। $36 के ऊपर अब सिल्वर जा चुकी है। मुझे लगता है कि इसमें अभी बहुत तेजी बाकी है। बहुत जल्द हम इसको $40 या $42 तक देखेंगे और मेरे ख्याल से ये जल्द मुझे लगता है अगले 2-3 महीने के अंदर ही आ सकता है। तो इंडियन टर्म में अगर उसे कन्वर्ट करें, अगर रूपी टर्म में, तो क्या होगा? अगर $42 को अगर करें 2-3 महीने में तो क्या? मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी सिल्वर को 1,22,000 से 1,25,000 के बीच में देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है, अगर करंट INR से मैं उसको कैलकुलेट करता हूं तो। क्या सुपर साइकिल है गोल्ड और सिल्वर के लिए, कह सकते हैं? देखिए विश्वमोहन जी, सिल्वर का 58% इस्तेमाल आजकल इंडस्ट्री में होता है, तो इसको अब मुझे लगता है कि प्रीशियस मेटल नहीं मानना चाहिए। और मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो मैंने देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो अब वर्क ही नहीं करता। जिस कमोडिटी में 58% इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, उसमें आप गोल्ड सिल्वर रेशियो क्यों देखेंगे? और जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल कंजम्पशन सोलार पैनल में और इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसकी खपत बढ़ रही है, मुझे लगता है कि इस तेजी के मद्देनजर ये जो इंडस्ट्रियां इनको स्टॉक करने वाली है सिल्वर को, वो बहुत ज्यादा होगा और इसीलिए ये और तेजी से भागेगा। सर, इसके पीछे एक वजह तो ये तो नहीं है कि रेयर मेटल्स को, रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह को जिस तरह की होर्डिंग चल रही है, चाइना एक्सपोर्ट करना नहीं चाह रहा है, तो ये सेंटीमेंट भी ट्रिगर कर दिया चांदी को लेकर और इंडस्ट्रीज रीस्टॉकिंग में लग गई है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक रेयर अर्थ मेटल को जो एक होल्डिंग करने की बात है, जिस प्रकार से हम यूएस के अंदर एक प्रोबेबली एक रिसेशन आता हुआ देख रहे हैं, तो शायद दूसरी सारी कंट्रियां उसका एडवांटेज उठाना चाहती है। चाइना आज देखिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत आगे है, भारत सोलार पैनल में बहुत आगे है, तो ये होर्डिंग बिल्कुल आपकी बात सही है विश्वमोहन जी। कंफर्ट जोन आपको चांदी कहाँ देती है? किस लेवल के पास आपको लगता है कि बेहतर लेवल होगा जहां चांदी में एंट्री करनी चाहिए? मुझे तो इस लेवल पे भी अभी अच्छा लग रहा है। $33-34 पे से ही मैं कह रहा हूँ कि अच्छा लेवल था, लेकिन ये भी लेवल बुरा नहीं है। चांदी में देखिए, आप कभी भी मान के चलिए
आपको 7-8% तक का ड्रॉप कभी भी दिख सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन चांदी जब भी ब्रेकआउट देगी तो आपको सीधा 15 से 16% का ब्रेकआउट देगी। यानी चांदी को लेकर कहा जाता है कि जब ये 5 से 10% का डिप भी देती है तो आपको दोनों तरह के मूव दिखेंगे, आपको एंट्री बहुत अहम होता है चांदी के अंदर। सर, चांदी में हमने हिस्टोरिकली देखा है जब भी इस तरह की मंदी आती है, इस तरह की आपात स्थिति, चाहे वो कोविड काल हो, 2008 की मंदी के दौरान भी चांदी उस शुरुआती दौर में काफी तेजी से नीचे आती है, उसके बाद वहां से फिर डबल और ट्रिपल हो जाती है। हमने कोविड में भी देखा 32-33 हजार तक चांदी आ गई थी, उसके बाद 75 हजार तक की भी रैली देखी थी। क्या वो वक्त भी चांदी के लिए आने वाला है, अगर स्लो डाउन की अगर बात हो रही है इस साल तो? देखिए, उस स्लो डाउन के पहले मुझे लगता है एक बड़ा ब्रेकआउट देगी चांदी। यदि ये $42 को क्रॉस करती है तो मेरा अगला टारगेट चांदी का $49 होगा, और $49 का मतलब है चांदी लगभग 1,35,000 से 1,40,000 इंटरनेशनल मार्केट में $49 का हाई, और भारतीय बाजारों में लगभग 1,40,000 के आसपास तक चांदी जा सकती है यदि ये $42 को ब्रेकआउट करती है तो। सर, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, मुझे लगाना है गोल्ड और सिल्वर में ही, मुझे इक्विटी की तरफ नहीं जाना है, इक्विटी ऑलरेडी स्ट्रेस रैली हो चुकी है, मैं कैसे एलोकेट करूं? कितना परसेंटेज गोल्ड में रखूं, कितना चांदी में? मुझे लगता है कि फिलहाल आप 60% चांदी में रखिए और 40% ही गोल्ड में रखिए। मैं मानता हूं कि आपको इसमें ज्यादा टाइम फ्रेम नहीं, आप सिर्फ 2 साल का टाइम फ्रेम रखिए। 2 साल में कितने रिटर्न की उम्मीद करें? मुझे लगता है सिल्वर में तो आप उम्मीद कर सकते हैं 2 साल में सिल्वर शायद आपको 100% रिटर्न दे, लेकिन गोल्ड जो है मुझे लगता है कि वो सिर्फ यहाँ से 12 या 15% ही और रिटर्न देगा। 2 साल में 15% की रिटर्न गोल्ड में और 100% की रिटर्न। अगर आपको सालाना 50% रिटर्न चाहिए, अगर वो कोई एसेट क्लास है, अगर हो सकता है कि क्रिप्टो जैसी करेंसी दे दे, लेकिन अगर कोई इतने स्टेबल एसेट्स में अगर आपको पैसा बनाना है तो चांदी अभी सबसे बेस्ट है, और ये बात मेहता जी कह रहे हैं। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त दिया और चांदी पे मार्केट को एनालाइज किया, और आपने बताया कि क्या कुछ होने वाला है इस मार्केट में। तो इस मार्केट में का जो एक्शन है आने वाले दिनों में और काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, तैयार रहिए। लेकिन एक बात इन्होंने कही है कि आपको डिप भी मिलेंगे। चांदी की डिप काफी खतरनाक होती है, 5 से 10% तक की डिप होती है, तो वेट करिए, गिरावट पे एंट्री करने की कोशिश कीजिएगा और फिर तो रिटर्न आपके हाथ में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने वक्त दिया है। सर, ग्राहकों का रिस्पांस किस तरह के? अचानक जो दामों में इतनी तेजी आई है, क्या रिस्पांस कुछ कम है या कि और भी बढ़ गए हैं? यूजुअली मैंने देखा है कि जब चांदी का रेट ज्यादा बढ़ता है तो गिराकी बढ़ती है। ऐसा लगता है कि उनको लगे, उनका मिथ ये होने लगता है कि चांदी का रेट और बढ़ने वाला है, उस कारण गिराकी बढ़ती ही बढ़ती है। जैसे आज देख रहे हैं आप यहाँ पर सिल्वर शो में काफी लोगों का मिक्स रिस्पांस था पहले कि भाई ये रिस्पांस कैसे रहेगा, सिल्वर रेट इतना बढ़ गया है, हमने इतनी प्रिपरेशन की है, बट देन इट इज मैसिव फिल, एवरीबडी सुपर बिजी, सब जने एकदम बिजी चल रहे हैं उसके लगते हैं। ओके सर, फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं चांदी के? चांदी के फंडामेंटल्स आपको तेज दिख रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह की जो डिमांड है, होर्डिंग शुरू हो गई है, चाइना अब एक्सपोर्ट करना नहीं चाह रहा है, तो चांदी को लेकर भी लोगों के मन में है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी, तो पहले से इंडस्ट्रीज की बाइंग कर रहे हैं, स्टॉकिंग कर रही है। आपके पास और फंडामेंटल्स क्या रिपोर्ट है चांदी को लेकर? सर, चांदी जैसे आपने बताया इंडस्ट्रियल यूज, ज्वेलरी यूज के अलावा इंडस्ट्रियल यूज चल रही है, सोलर एनर्जी में काफी यूज चल रही है। जितनी कोई नई माइंस मिली नहीं है, शॉर्टेज चल रहा है चांदी का, तो उस हिसाब से हमारे को लग रहा है कि चांदी की रैली आगे आगे बढ़ते बढ़ते और अपर लाइन पे चली जाएगी। ओके, इस तेजी में आप लोग हेज करके जाते हैं चांदी को सर? यूजुअली पर्सनली लॉट ऑफ पीपल डू इट, बट मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ हेज करने में। फिजिकल बाई कर लिया और स्टोर कर लिया, उससे ज्यादा बेटर लगता है। प्राइस को लेकर क्या सेंस कर रहे हैं? प्राइस अभी 1,25,000 का अनदर 3-4 मंथ की रैली में पहुंचना चाहिए, इज माई ओपिनियन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चांदी सुपरहिट बनी हुई है, ऐसे में हम बात करने आए हैं चांदी के देश के लीडिंग कारोबारी है नितेश जैन है, पर्पल ज्वेल्स के एमडी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चांदी की चमक तो बढ़ती ही जा रही है, इस बार की जो धमक है वो तो सोने के मुकाबले भी बेहतर दिख रही है। सर, क्या लग रहा है चांदी में अब? चांदी आगे बहुत अच्छा होने वाला है, ऑलरेडी काफी क्यों अच्छा होने वाला है? सर देखिए, गोल्ड के जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कस्टमर के पास चांदी ही है, और चांदी में जितना इनोवेशन आज हो रहा है, मेरे ख्याल से कोई सेगमेंट में ज्वेलरी के इतने इनोवेशन नहीं हो रहा है।
रुझान कैसा है ग्राहकों का? ग्राहक क्या पसंद कर रहे हैं? ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं, एंटिक डिजाइन्स वगैरह कुछ अलग चीजें पसंद कर रहे हैं, या होम अप्लायंसेस वगैरह? इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घरों में यूज हो रही है और इसका जो दायरा है काफी बढ़ रहा है। तो लोगों की डिमांड किस तरह की है और क्या प्रोडक्ट वो ज्यादा बाई कर रहे हैं और किस टिकट साइज की बाई कर रहे हैं? सिल्वर ज्वेलरी में हमने देखा है कि जो एक्चुअली पहले इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बिकते थे उससे ज़्यादा आजकल आके इंडियन मेड प्रोडक्ट्स जो काफ़ी ट्रेडिशनल इन डिज़ाइन है वो बहुत बिक रहा है। फिर आके बहुत सारा होम डेकोर पीसेस बिक रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स बिक रहे हैं, पूजा आर्टिकल्स बहुत बिक रहे हैं, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा जो है जो या इंडियन कंज्यूमर है उनका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और चांदी ये प्राइस में भी हमको लगती है कि बहुत अफोर्डेबल है स्टिल, क्योंकि आगे जाके चांदी के प्राइसेस वी विल सी अ वेरी हाई स्पाइक इन चांदी के प्राइसेस में। कितना अगर हाई की बात करें तो ऑलरेडी 17,000 रुपए बढ़ चुके हैं। अप्रैल के लो से अगर आप देखिए 89 के आसपास था, आज 1,600 के ऊपर चला गया है। और कितनी तेजी? आज तो इनफैक्ट 1,09,000 टच किया है चांदी ने। हम देख रहे हैं कि दिवाली तक अगर जैसा हम सोच रहे हैं या जो हमने काफी एनालिस्ट से बात की है तो वी आर सीइंग चांदी समवेयर अराउंड 1,40,000 दिवाली तक 1,40,000। ये है देश के लीडिंग कारोबारी है, याद रखिएगा, नितेश जैन है। इनका कहना है कि चांदी 1,40,000 भी हो सकती है। तो यहां से भी अगर आप कैलकुलेट करें तो 25-30% की तेजी इनको अभी और दिख रही है, वो भी इसी साल। सर, चांदी को लेकर क्या ऐसे फंडामेंटल्स है जो आप इस तरह के टारगेट दे रहे हैं? क्या एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पे है ही, उसके अलावा और कौन कौन से ट्रिगर है जो चांदी की कीमतों को आगे लेके जाएंगी? इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी है कि एक्चुअल जो चांदी का जो एक्चुअल माइनिंग हो रहा है वो आके उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है। सो जितना भी बाकी का बचा हुआ सप्लाई है वो रिसाइकलिंग से हो रहा है, बट क्या हद तक रिसाइकलिंग हो पाएगी? और चांदी जो इंडस्ट्रीज में लग रही है, लाइक लेट इट बी सोलार में लग रही है, ईवी में लग रही है, डोमेस्टिक जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स में लग रहे हैं, सो हर जगह उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है क्योंकि उसका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। और दूसरा ये है कि आके जो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो होता है इट इज ऑलवेज अराउंड 60 to 80 के बीच में होता है। मतलब 1 किलो आप अगर सोना बेच रहे हो तो आपको पहले 80 किलो चांदी आता था, आज 1 किलो के अगेंस्ट में आपको 100 किलो आ रहा है। बट वो इट हैज दैट एवरेज हैज टू कम बैक टू 60 and 80 फॉर इट टू विथस्टैंड। जब वो आएगा तो आके चांदी के प्राइसेस 1,40,000 जाएंगे, तभी वो आएगा, क्योंकि हमको सोना घटता हुआ नहीं दिख रहा है। तो वो एवरेज आने के लिए आपको चांदी का प्राइस बढ़ना ही पड़ेगा। यानी आपको लग रहा है कि चांदी यहाँ से कह सकते हैं कि सुपर साइकिल के दौर में है चांदी भी? सर, हमको तो लगता है कि इस प्राइस में भी चांदी बहुत सस्ती है। 1,40,000 मेरे को नहीं लगता ज्यादा दूर है, और गिरने को रियलिस्टिक लगता है वो प्राइस। नीचे में कहां तक आ सकती है चांदी? अगर रेंज पूछ लूं कि अगर, क्योंकि आमतौर पे हो जाता है जब स्लो डाउन की चिंताएं बढ़ती है तो चांदी तेजी से नीचे भी आती है, फिर उसके बाद एक रन अप फिर से चांदी दिखाती, तो नीचे की तरफ का क्या रिस्क है? कितना रिस्क? नीचे की तरफ में 1,02,000 के आसपास बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हमने देखा है मार्केट में। सो आई डोंट सी प्राइसेस के उसके नीचे जाएगा। सो 1,02,000 1,02,000 आपका बॉटम? यस, बॉटम सपोर्ट इज 1,02,000। इस साल के लिए 1,40 और 1,40 का टारगेट है। नेक्स्ट ईयर बोल नहीं सकते सर, जिस हिसाब से मतलब चीजें इनोवेट हो रही है और चेंज हो रही है, और चांदी का रिप्लेसमेंट भी नहीं है जिन जिन सेगमेंट में चांदी लग रही है, तो मेरे को लगता है कि प्राइसेस इज कुड गो एनीवेयर। नितेश भाई, अगर आपको कुछ खरीदना हो गोल्ड और सिल्वर में तो आप क्या खरीदेंगे? अगर पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए, ज्वेलर के तौर पे मत बोलिए, एक एक्सपोर्ट के तौर पे। एज एन इन्वेस्टमेंट मैं डेफिनेटली आज चांदी पे ज्यादा बुलिश हूँ, मोर देन। क्यों, आपका बिजनेस है इसलिए या? आई डील इन गोल्ड ऑल्सो, नॉट दैट आई डील ओनली इन सिल्वर, आई डील ऑल्सो इन गोल्ड। लेकिन मैं चांदी में आई हैव सीन के ये अभी चांदी, मतलब जो मैंने फंडामेंटल्स आपको बताया, वाई माई रीजनिंग इज कि सोना और चांदी का कंपैरिजन में चांदी जो भाव बढ़ना था उतना बढ़ा नहीं है, सोना बहुत बढ़ चुका है, चांदी को वो पुश नहीं मिला है। अभी इंडस्ट्री की डिमांड भी है और चांदी को गोल्ड खींच के जाएगा। गोल्ड को लेकर क्या आउटलुक है? गोल्ड को आप कैसे सेंस कर रहे हैं? ऑलरेडी इतना रन अप आ चुका है, पिछले एक साल में देखिए इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से 47%, यहाँ पे ड्यूटी कट की वजह से 40% कम के आसपास है। क्या लग रहा है गोल्ड की चाल आगे कैसी रहेगी? गोल्ड में थोड़ा सा आगे एक डिप देखने मिल सकता है, इफ एट ऑल द वर्ल्ड के जो सिनेरियोज है वो थोड़े अगर स्टेबल हो जाए, जैसे ट्रम्प का इश्यू है या वॉर के इश्यूज है, लाइक इन रशिया यूक्रेन का हो गया या इसराइल का हो गया, अगर वो थोड़ा आके स्टेबल होता है तो गोल्ड के प्राइसेस चांसेस है कि कम होएंगे।
सो दैट इज द माई आउटलुक। ओके, और चांदी के प्राइसेस आपको नहीं लग रहे कम? नहीं, चांदी का इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है ना कंपैरेटिवली, और जैसे ही ये स्लो डाउन होने पे तो इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो जाती है। ये चीजें जैसे इंप्रूव होगी, आपका वर्ल्ड का अगर चीजें अगर इंप्रूव हो रही है मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा, और अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो चांदी का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ओके, यानी आपको लग रहा है कि जो नेगोशिएशन के लिए जो ट्रम्प कर रहे हैं ट्रम्प, वो जैसे जैसे चीजें ठीक होंगी, जिनपिंग से बात हुई, अगले दौर की बैठक होगी, तो चीजें जैसे जैसे ठीक होती जाएगी चांदी की ये तेजी और बढ़ेगी और गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा तेज होगी। ये कहना है नितेश जैन साहब का, लीडिंग कारोबारी है। इनको लग रहा है एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड, आज दुनिया में 58% चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड है और बाकी और रिटेल डिमांड है, घरों के लिए ज्वेलरी की डिमांड में जाती है, और उसका फायदा चांदी को आने वाले समय में मिलेगा। और चांदी की जो रैली आपको दिख रही है, हो सकता है कि कुछ करेक्शन दिखे, लेकिन आगे भी ये रैली चलती रहेगी। चांदी की जो रैली आई है, एक अचानक से जो तेजी आई है, उस वजह से लोगों का रुझान चांदी में काफी ज्यादा है, ग्राहकी भी खूब हो रही है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ रितेश दोषी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, किस तरह का रिस्पांस है ग्राहकों का? इस तेजी के बाद ग्राहकी बढ़ी है या कम हुई है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट तेजी के बाद और गिराकी बढ़ी है, क्योंकि सब कस्टमर की एंटिसिपेशन है कि और रेट बढ़ेंगे। आपका एंटीसिपेशन क्या है? सबका वही है सर, देखो $50 तो सब बोल ही रहे कि आएगा कब तक? नेक्स्ट 6 मंथ्स एटलीस्ट। $50 इंडियन टर्म में अगर कन्वर्ट करे रुपए को, 1.5 लाख रुपए के आसपास। हाँ, एक साल में आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखो, इसके एक्चुअली बहुत सारे रीजंस है। वॉर है, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत ज्यादा है, प्लस जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसमें कंजम्पशन और बढ़ गया है। जैसे आप गोल्ड के रेट्स देखते जा रहे हैं, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके आउट ऑफ रीच हो गया गोल्ड। तो इमर्जिंग मार्केट्स में स्पेशली चांदी की बढ़त, मतलब स्पेशली फॉर ज्वेलरी, नॉट फॉर आर्टिकल बट ज्वेलरी के लिए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप देख ही सकते कितना अच्छा रिस्पॉन्स है अभी। यानी जबरदस्त खरीदारी हो रही है। इनको लगता है कि लोगों को लगता है कि चांदी यहाँ से और भी तेज होगी, इस उम्मीद में लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं। किस तरह की बाइंग ज्यादा हो रही है, किस टिकट साइज की और किस तरह के प्रोडक्ट की बाइंग आपके स्टोर्स में ज्यादा हो रही है? देखो, टिकट साइज में तो सब टिकट साइज है। जैसे रिंग्स है तो 1000 रुपीज के अंदर का बाइंग ज्यादा है। बेसिकली आप पकड़ के चलो 2500 के अंडर की जो टिकट साइज के प्रोडक्ट्स है उनकी बाइंग ज्यादा है। एक और ट्रेंड अभी रिसेंटली हमने देखा है कि मेंस ज्वेलरी में बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है, इंडिया में स्पेशली, तो उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है मेंस ज्वेलरी का भी। आप अपने पोर्टफोलियो में क्या रखते हैं, गोल्ड या सिल्वर ज्यादा? हमारे पोर्टफोलियो में फिलहाल तो सिल्वर है। सिल्वर। आप सिल्वर के कारोबारी है इसलिए या? नहीं, देखो, सिल्वर के कारोबारी है उसके लिए भी, प्लस सिल्वर अभी जैसे जैसे हम ग्राहकों से जुड़े हुए, हमारा ऑल इंडिया सप्लाई है होलसेल टू होलसेल, तो हमको फीडबैक आ रहा है। जैसे फीडबैक आ रहा है हमको पता चल रहा है कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। आप देखेंगे आने वाले 10 साल इंडिया में सिल्वर के हैं। जैसे जैसे गोल्ड पीछे घटता जा रहा है उसी तेजी से सिल्वर बढ़ता जा रहा है, तो सिल्वर डेफिनेटली मस्ट बाय है। तो ये है रितेश दोषी, ज्वेलर है, चांदी के बड़े कारोबारी है। इनका कहना है कि चांदी की जो चमक है यहाँ से और भी बढ़ने वाली है, ये थमने वाली नहीं है। इनको लगता है कि एक साल में चांदी 1,50,000 रुपए तक भी हो सकती है, और यही वजह है कि खरीदारी खूब हो रही, जमकर खरीदारी हो रही है। क्योंकि गोल्ड महंगा होने की वजह से लोगों को लगता है कि जिस भाव में 10 ग्राम हम सोना खरीदेंगे उस भाव में 1 किलो चांदी आ जाएगी। यही वजह है कि लोगों का फोकस चांदी में ज्यादा बढ़ा है, और ज्वेलरी में भी नया ट्रेंड आ रहा है। और साथ ही चांदी इंडस्ट्रियल डिमांड भी काफी रहती है, 58% के आसपास चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड है। बाकी अन्य प्रोडक्ट में, ज्वेलरी में रिटेल बाइंग होती है, किचन वेयर वगैरह में होती है, तो चांदी का दायरा भी काफी बड़ा है। सर, चांदी के पूजा सेट, किचन वेयर, इसकी डिमांड भी हिंदुस्तान में काफी तेजी से बढ़ी है। इसकी डिमांड है तेजी से, पर अभी थोड़ा उसमें स्लो आ गया है, क्योंकि जैसे रेट चांदी का बढ़ रहा है तो वो भी अनअफोर्डेबल होते जा रहा है। जो पूजा के सामान हो गए, डिनर सेट हो गए, वो सब उसी जो मार्केट वो घट रहा है, वैसा ही मार्केट ज्वेलरी का बढ़ते जा रहा है। क्योंकि जैसे आपने कहा एक टिकट साइज है, अभी हर कस्टमर का टिकट साइज हो गया है, उसको वो उतने बजट तक का ही सामान लेना है और उनको लग्जरी भी फील करना है, तो वो इमिटेशन नहीं ले रहे, सिल्वर ले रहे उसकी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कोई चांदी खरीदते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि चांदी में ट्रांसपेरेंसी छोटे शहरों में काफी दिक्कत है, हालांकि बड़े शहरों में दिक्कत नहीं है, आप हॉलमार्क करा के देते होंगे, लेकिन क्या क्या देखना चाहिए, बता दीजिए। देखिए, अगर ज्वेलरी का है तो आप ज्वेलरी अगर कुछ भी चांदी की ले रहे हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप 9 to 5 का स्टैंप देख के ले, अच्छे वेंडर से ले, अच्छे ज्वेलर से ले जो रेप्यूटेड सामान रख रहे हैं। और उसके अलावा आप BIS हॉलमार्क तो करा ही सकते हैं, तो वो भी आप चेक करवा के ले सकते हैं। ओके,
रीसेल वैल्यू फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं, 100% रीसेल वैल्यू। 100% मतलब आपको 9 to 5 का पैसा पूरा मिलेगा। जो आपको जो ऑनलाइन प्राइसेस दिखते हैं एमसीएक्स के एक्सचेंज पे दिखते हैं, उससे हाजिर में रेट क्या फर्क होता होगा? क्या रेट देख के जाएं अगर जो खरीदार हो, अगर दुकान में जाए चांदी के? देखिए ऑनलाइन से जो रेट आ रहा है मोस्टली, तो अगर आप क्वांटिटी बाइंग करेंगे तो आपको वो सेम प्राइस पे तो मिल जाएगा। अगर आपकी बाइंग क्वांटिटी नहीं है तो थोड़ा बहुत वेंडर अपना मार्जिन रख के 100-200 रुपया किलो पे, 500 रुपया, हाँ परसेंटेज समझ में, हाँ 1 या उससे भी आधा % आप समझो मैक्सिमम 500 रुपए का रेट, जीएसटी और मेकिंग चार्ज प्लस जीएसटी एंड मेकिंग चार्ज। आमतौर पे ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज क्या रहता होगा चांदी का? देखिए ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज जो सिल्वर का है उसमें अभी बहुत वेरिएशन है। आपको 1 रुपया ग्राम से स्टार्ट आइटम कम से कम 100 रुपये ग्राम तक का भी मिलेगा। तो ज्वेलरी में स्पेशली इतना वेरिएशन है, तो जैसा प्रोडक्ट है वैसा प्राइस है। ओके, और कॉइन में, बार में, इसमें मेकिंग चार्ज क्या रहता होगा? वो अंदाज 2-3 रुपया है, जैसा प्रोडक्ट है उसके ऊपर है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। तो ये चांदी के कारोबारी थे, बता रहे थे चांदी को लेकर क्या कुछ चल रहा है। चांदी के मार्केट में काफी उत्साह है इस बार, और इसीलिए हमने नाम दिया था सिल्वर सुपर हिट। उम्मीद है कि ये इन्वेस्टमेंट भी आपका सुपर हिट हो, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो इसके लिए आपको एक बड़ा रिटर्न, जो अब तक रिटर्न मिलने हैं चांदी में, उसी तरह के रिटर्न मिले। लेकिन एक एडवाइस हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स आए हैं उनकी यही थी कि आप चांदी हमेशा डिप में खरीदे, हड़बड़ा के हड़बड़ी में ना खरीदे, वेट करें, इंतजार करें, आपको मौका मिलेगा फिर खरीदे, या फिर ईटीएफ के जरिए भी जाए तो वो ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है।